स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का दूसरा चैप्टर बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहा जाता है, उसका हम आज ऑब्जेक्टिव करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या 40 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आता है। इस ऑब्जेक्टिव में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद होने का शर्त क्या है कि बीजीय व्यंजक के उसमें एक चर हो और चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो। तो इसमें चारों ऑप्शन में एक चर है। इसमें बहुपद का घात धनात्मक पूर्णांक है, यानी 2 1 है। इसमें भी बहुपद का घात धनात्मक पूर्णांक है। इसमें बहुपद का घात ऋणात्मक है, यानी धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद का घात माइनस नहीं होता है। इसलिए एक का आंसर क्या हो जाएगा, एक का आंसर हो जाएगा सी। 2 नंबर प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद की शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि जितना बहुपद का घात होता है उतना ही उस बहुपद का शून्यक होता है। इसलिए यहाँ पूछा गया द्विघात बहुपद, इसलिए इसका शून्यक होगा 2 होगा। तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा। बाद 3 नंबर प्रश्न है, 2x² माइनस 4x माइनस 6 का एक शून्यक है। शून्यक कैसे चेक करेंगे, इसमें यानी बारी बारी से इसमें मान रखेंगे। अगर इसका मान 0 के बराबर आ जाता है तो वही इसका शून्यक होगा। बारी बारी से प्रत्येक का मान रखते हैं। जैसे इसमें 2x² माइनस 4x माइनस 6 है, इसमें px यानी x के स्थान पर 1 रखते हैं। तो ये जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, 2 और 1 का स्क्वायर माइनस 4 और x के स्थान पर 1 माइनस 6। तो ये हो गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 गुना 1 करेंगे तो 2 माइनस 4 गुना 1 तो 4 और माइनस 6 है तो 6। तो यह हो जाएगा 2 और ये माइनस 10 हो जाएगा। तो ये माइनस 8 के बराबर आता है, तो इसका शून्यक नहीं है। अब माइनस 1 रखते हैं, जो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 1 रखेंगे। तो यहाँ 2 है इंटू x का स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 6। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 गुना माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस 4 और माइनस 6। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 और 6 घटा देंगे तो कितना आएगा 0। तो इसलिए 3 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 रखने पर इसका मान 0 आ जाता है। तो पूछा गया शून्यक है तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी 3 का हो जाएगा बी। 3 का आंसर हो जाएगा बी। बाद 4 नंबर प्रश्न है, x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक निम्नलिखित में कौन है। तो इसका शून्यक निकालेंगे और जो शून्यक होगा यही होगा। तो यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है, x² प्लस 2x प्लस 1 दिया गया है। तो इसका शून्यक कैसे निकालते हैं, जो पहला पद रहता है उसको लास्ट पद से गुना करते हैं, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और इसका 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 1 लिख सकते हैं, और इसका दोनों का जोड़ करेंगे तो यानी x प्लस x करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं x² प्लस x प्लस 1। इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो x निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन निकल रहा तो 1, तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 1। इसमें x प्लस 1 मिल रहा है तो इसको निकाल लेंगे x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। तो इसका शून्य क्या आ जाएगा, x बराबर -1 और x बराबर -1, यानी -1 और -1 इसका आंसर आ जाएगा। तो -1 और -1 यानी 4 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा।
4 का C हो जाएगा। अब 5 नंबर प्रश्न करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड 5x माइनस 2 हो तो px का एक शून्यक होगा। यानी प्रश्न में कहा गया है, यानी जो ये px बहुपद है ये 5x माइनस 2 इसका गुणनखंड है, यानी 5x माइनस 2 इसका गुणनखंड है, तो इसके बराबर 0 लिख सकते हैं। तो पूछा गया है कि इसका एक शून्यक होगा, तो इसका शून्यक यानी इधर माइनस, इधर 2 माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 5x बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/5, यानी 5 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 5 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, बहुपद x² माइनस kx माइनस 42 का एक शून्यक -3 है तो k का मान होगा। यानी x के स्थान पर -3 रखेंगे, जो k का मान आएगा वही इनमें से चुनेंगे, जो होगा वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, x² माइनस kx और -42 और बराबर 0 और x के स्थान पर क्या रखना है 3 रखना है, तो यानी p-3 बराबर क्या हो जाएगा, x के स्थान पर -3 रखना है तो -3 का स्क्वायर बराबर k और -3 -42 बराबर 0। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3k और ये -42 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर -42 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k बराबर 42 और इधर माइनस में इधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस, और ये हो जाएगा 3k बराबर 42 में 9 घटाएंगे तो ये आता है 33 आता है। तो 3 11 12 में कट जाएगा, तो यानी k का मान कितना आया 11 आया। k का मान इसमें कितना आया है 11 आया है, तो इसलिए 6 का आंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा C। अब 7 नंबर प्रश्न करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, द्विघात बहुपद 4x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a होता है। तो यहाँ पर b क्या है 4 है, तो आगे माइनस लगाए तो 4 और a के स्थान पर कितना है 4, तो नीचे 4 देंगे तो ये 4 4 कट जाएगा तो कितना आएगा -1। तो इसलिए 7 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 7 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल होता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो यहाँ पर c क्या है, c यहाँ पर -4 है बटा a के स्थान पर कुछ नहीं है तो 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -4 ही हो जाएगा। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 8 का आंसर डी हो जाएगा। और 9 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, यदि dx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होता है d/a होता है, d/a होता है। तो यहाँ पर d क्या है a है और a के स्थान पर क्या है d है, तो a/d a/d हो जाए, यानी -d/a होता है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा तो -a/d हो जाएगा। तो इसका आंसर 9 का ए हो जाएगा। 9 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद cx² प्लस ax प्लस b के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a और b के स्थान पर क्या है 1 है और a के स्थान पर c, तो -a/c हो जाएगा, -a/c हो जाएगा। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 10 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। इसमें बताना है कि कौन बहुपद है। तो
5x² माइनस एक्स प्लस 1 ये बहुपद है, क्योंकि इसका जो घात है ये धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक है ही नहीं, इसमें भी पूर्णांक नहीं है, और यहाँ पर भी घात ऋणात्मक, यहाँ पर भी घात ऋणात्मक। तो ये और ये नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सॉरी, 11 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल 2 है? तो इसका पहला ऑप्शन है x² + 3x + c। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b/a। यहाँ पर -b/a, तो -3/a यानी -3। तो यहाँ पर इसका योगफल ही नहीं पूरा है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद ये है x² + 2x - 3, शून्यकों का योगफल -b/a, तो यहाँ पर भी -2 है, तो यहाँ पर योगफल कितना है? 3, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद 3 ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन है x² - 3x - 2, शून्यकों का योगफल -b/a, तो यहाँ पर माइनस भी है और माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल 3 पूर गया। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल पूरता है या नहीं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a होता है, तो c के स्थान पर क्या है? -2, तो यहाँ पर 2 है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन गलत है, तो ये चेक भी कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल -b/a, तो माइनस लगा है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये प्लस यानी 3 पुर गया। और शून्यकों का गुणनफल c/a, c के स्थान पर 2/1 यानी 2/a यानी बराबर 2, तो शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया? 2 दिया गया है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 12 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, यदि px बराबर x² - 3x - 4, तो px का एक शून्यक है, यानी इसमें इस बारी बारी से इसका मान रखना है। और उसी प्रकार जस्ट जिससे इससे पहले जो ऊपर प्रश्न किए थे, अगर इसका मान किसी में शून्य के बराबर आ जाता है तो इस बहुपद का वो क्या हो जाएगा? शून्य। तो इसका बारी बारी से मान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है x² - 3x - 4 है, तो x के स्थान पर 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 -3 × 2, तो ये हो जाएगा 6 और -4, तो ये क्या हो जाएगा? 4 और -10, तो यहाँ बचता है -6, तो ये नहीं होगा। अब 4 रख कर देखते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 -3 × 4 करेंगे और -4, तो ये 16, और 3 × 4 करेंगे तो ये 12, और ये -4 हो जाता है, ये 16 -16, तो बराबर 0। तो इसलिए 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 13 का आंसर सी आंसर हो गया सी। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न करते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान होगा। यानी गुणनफल दिया गया है, यानी शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 8, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। यहाँ पर c के स्थान पर क्या है? तो एक a है, और a के स्थान पर क्या है? तो कुछ नहीं है, तो 1 बराबर 8, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो यानी a बराबर क्या हो गया? 8 हो गया। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि a का मान 8 आएगा। का आंसर हो गया 14 का आंसर सी हो गया। अब 15 नंबर प्रश्न करते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है। इसका शून्यक निकालना है। जो इसका शून्यक आएगा उसमें 4 ऑप्शन देखेंगे, इसका कौन मैच कर रहा है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ये बहुपद क्या दिया गया है? x² + 3x + 2 दिया गया है।
शुरू वाले पद को लास्ट वाले पद से गुना करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और 2 गुना 1 करेंगे यानी 2x प्लस एक्स करेंगे तो ये 3x के बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, इसमें x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 2 बचेगा। इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है तो एक कॉमन x प्लस 2 हो गया, इसमें x प्लस 2 मिल रहा है तो इसको निकाल लेंगे, यानी x प्लस 2 निकाल लेंगे तो ये क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, एक बार ये भी माइनस में आएगा और ये भी माइनस में, तो -1 और -2, तो इसलिए 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर ये है -1 और -2 है, तो 15 का आंसर हो गया ए हो गया। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। यानी इसमें भी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। इसमें सी खोजना है तो यहाँ पर सी क्या है, -6 है, और ए के स्थान पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 16 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 17 नंबर प्रश्न है यानी 2 पर पावर एक्स प्लस वाई बराबर 2 पर पावर एक्स माइनस वाई बराबर √8, तो y का मान ज्ञात करना है। तो इसको करेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर दिया गया है 2x पर पावर y बराबर 2x पर पावर 2 पर पावर y माइनस एक्स माइनस वाई दिया गया है, बराबर कितना दिया गया है, √8 दिया गया है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर एक्स प्लस वाई बराबर 2 पर पावर एक्स माइनस वाई बराबर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 और यहाँ रूट है तो रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा 2 पर पावर एक्स प्लस वाई बराबर 2 पर पावर एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा 2 पर पावर, इससे इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, ये ऊपर और ये नीचे गुना होगा तो 3/2 हो जाएगा। जब इसका आधार समान रहता है तो इसका पावर भी सेम हो जाता है, यानी एक बार इसको बराबर इसके बराबर कर देंगे और एक बार इसके बराबर कर देंगे। तो कर देते हैं, यानी x प्लस वाई बराबर 3/2 एक बार कर देंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और x माइनस वाई बराबर कर लेंगे 3/2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है, यहाँ पर y का मान पूछा गया है, तो x को कटाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर इसको घटा देंगे तो x कट जाएगा, तो समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे तो ये यहाँ पर इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पर यानी प्लस x प्लस वाई बराबर 3/2 है, और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर है 3/2, तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया, तो ये हो गया 2y बराबर, इसमें से यानी इसको यहाँ पर अब क्या करेंगे, अभी माइनस का चिन्ह आएगा या एक में प्लस है और एक में माइनस है, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 0, और y बराबर क्या आ जाएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान कितना आता है, 0 आता है, तो इसलिए y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। y का मान कितना आ गया, 0, इसलिए 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न करते हैं। 18 नंबर प्रश्न है बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। जिस बहुपद का अधिकतम घात होता है वही उस बहुपद का घात होता है, तो इसमें बहुपद का अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 18 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है P का मान जिसके
लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x-2 से भाज्य है, यानी इससे भाज्य है। तो यहाँ पर पूछा गया है p का मान, यानी p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 है। तो इसको कैसे करेंगे? पूर्णतः इसलिए भाज्य, तो इसका ये गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा तो इसका क्या अर्थ है कि x-2 बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा, इधर माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, तो x का मान 2 आ जाएगा। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर उसका मान 2 रखेंगे तो p का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, x³ प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 बराबर 0। तो x के स्थान पर कितना रखना है, 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 माइनस p गुना 2 रखना है तो 2 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 गुना 4 करेंगे तो 16 माइनस ये 2p हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 16 16 16 कितना हो जाएगा 32 माइनस 2p हो जाएगा बराबर 0। इधर इधर माइनस 2p माइनस में इधर आएगा तो प्लस ये हो जाएगा 32 बराबर 2p। तो यहाँ पर 2 कट जाएगा 16 बार, यानी p का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। p का मान 16 आ जाएगा, इसलिए 19 का आंसर क्या हो जाएगा d हो जाएगा, यानी 16 19 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न करते हैं। 20 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं होने का शर्त क्या है कि बहुपद का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 है। तो 1/2 का अर्थ होता है रूट, यानी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा सी। 20 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है रैखिक बहुपद का घात होता है। जिस बहुपद का अधिकतम घात जितना होता है उसी जितना अधिक घात होता है उसका उतना ही हल होता है, यानी शून्यक होता है। तो रैखिक बहुपद का घात होता है, रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, तो इसलिए इसका शून्यक भी 1 होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ घात पूछा गया तो इसका घात कितना होता है 1 होता है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 21 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है यदि x-1 f(x) का गुणनखंड है तो fa का मान होगा। तो इसका गुणनखंड का अर्थ होता है, यानी x माइनस ए है, x माइनस ए है तो गुणनखंड का अर्थ होता है इसको 0 के बराबर कर देंगे तो यहाँ x का मान कितना आएगा तो a आएगा। जहाँ जहाँ x का मान है वहाँ वहाँ a रखेंगे, यानी a का जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर उसका मान 1 रखेंगे। तो यहाँ पर x माइनस ए है तो x का स्थान पर ये क्या रखेंगे a रखेंगे। तो a माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 का आंसर ए हो जाएगा। 22 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न है चार घात वाले बहुपद को डैश, चार घात वाले बहुपद डैश कहलाते हैं, तो चतुर्घाती कहलाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है द्विघात, दूसरा है त्रिघात और तीसरा है रैखिक और चौथा है नोट। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी होता है। तो यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 24 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है बिना घात वाले बहुपद कहलाते हैं, यानी किसी बहुपद का घात कुछ नहीं रहता है तो उसका घात कितना होता है 1 होता है। तो इसलिए कहा गया कि बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं तो रैखिक बहुपद कहेंगे, क्योंकि किसी बहुपद का घात नहीं होता है तो उसका घात 1 होता है, तो इसलिए उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है।
तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 25 का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। जिस बहुपद का घात जितना अधिक रहेगा उस बहुपद का शून्यक उतना ही होगा। यहाँ पर त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 3 होता है, इसलिए इसका शून्यक भी 3 होगा, यानी 26 का आंसर सी हो जाएगा। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, एक घातीय बहुपद का आलेख एक डैश रेखा में होता है, अनंत वक्र सरल नोट, तो सरल रेखा में होता है, यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 27 का आंसर भी सी हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न है x² - 5 के शून्यक होंगे, यानी यहाँ पर दिया गया है इसका शून्यक निकालना है। यहाँ पर दिया गया x² - 5 बराबर, इसको 0 लिख लेंगे तो x² बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस आएगा तो x बराबर हो जाएगा √+। तो इसका मान कितना आता है, प्लस माइनस दोनों में आता है, तो √5 प्लस माइनस दोनों में, यानी 28 का आंसर डी हो जाएगा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न है 3x² - 12 के शून्यक हैं, तो उसका भी शून्य किसी प्रकार निकालेंगे, यानी 3x² - 12 बराबर 0 कर देंगे। यहाँ पर 12 माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी 3x² बराबर 12 हो जाएगा। ये 3 से 12 4 बार में कट जाएगा, तो यानी x² बराबर 4 और x² इधर आएगा तो √x बराबर आ जाएगा √4 और x का वैल्यू आ जाएगा +-2 आ जाएगा, यानी +-2 आ जाएगा। तो 29 का आंसर ए हो जाएगा। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न है x³ - x² है, यहाँ पर x² - 3 के शून्यक होंगे। तो जिस प्रकार x² - 5 का शून्यक होगा उसी प्रकार x² - 3, क्योंकि इधर 3 माइनस में इधर आएगा तो प्लस और इधर स्क्वायर रूट में चला जाएगा तो प्लस माइनस दोनों रूट आएगा, यानी √3 प्लस और माइनस दोनों में आएगा। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 30 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न करते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या है। तो मैंने आपको बताया कि जिस बहुपद का घात जितना अधिक होता है उस बहुपद का शून्यक उतना ही होता है। तो यहाँ पर घात n दिया गया है तो शून्यक भी n ही होगा, तो इसलिए 31 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, बहुपद m³ - 3m² - m + 3 के शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। तो -b के यानी b के स्थान पर -3 है, आगे माइनस लगाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 3/a, यानी 3 आंसर हो जाएगा इसका। 32 का आंसर सी हो जाएगा। 32 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न कर लेते हैं, यानी 33 नंबर प्रश्न है, बहुपद 3pq - 5p² - 11p - 3 के शून्यकों का गुणनफल होता है, यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, -d/a होता है। तो यहाँ पर d के स्थान पर क्या है, d के स्थान पर -3 है, तो आगे भी माइनस लगाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और a के स्थान पर कितना है, 3, तो 3/3 यानी 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 का ए हो जाएगा। 33 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c होता है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 34 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद px x² + x + 1 के मूल हो
तो 1/α प्लस 1/β का मान होगा। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसका पूछने की संभावना भी बहुत अधिक रहता है। तो इसको किस प्रकार करेंगे, यानी 1/α प्लस 1/β का मान पूछा जा रहा है, 1/α प्लस 1/β का मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसका लघुत्तम ले लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का लघुत्तम क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो -b/a, b के स्थान पर 1 और a के स्थान पर a है, तो -b/a, तो यानी 1/a, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो c के स्थान पर a है और a के भी स्थान 1 है, तो 1/1 को 1 लिख सकते हैं। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि -1/1 यानी -1। तो इसलिए 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 35 का आंसर बी हो जाएगा, 35 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, द्विघातीय बहुपद x-1 x + 2 के शून्यक 1 एवं डैश हैं। यानी इसको 0 के बराबर कर देंगे तो यानी x-1 = 0, तो x = 1 आएगा। तो इसका एक 1 दिया गया और x + 2 = 0 कर देंगे तो यानी x = -2 आ जाएगा। यानी इसका दूसरा शून्यक आ जाएगा -2। यानी 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 36 का आंसर ए। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, यदि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल पूछा गया है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। तो यानी -b/a, यानी b के स्थान पर 5, तो आगे माइनस लगा देंगे तो -5/1 यानी -5 हो जाएगा। 37 का भी आंसर ए ही होगा, 37 का आंसर ए ही होगा। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 व गुणनफल 3 है तो बहुपद होगा। यानी इस बार शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है और बहुपद पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, यानी शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 4, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, यानी 4/1, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया, गुणनफल 3 दिया गया, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक c/a। तो यहाँ से a बराबर 1 आ गया, b बराबर -4 आ गया, और c बराबर यहाँ पर 3 आ गया। तो इसको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c होता है। तो यहाँ पर a के स्थान पर 1 रखेंगे और b के स्थान पर -4 और c के स्थान पर 3 रखेंगे। तो ये हो जाएगा x² - 4x + 3 हो जाएगा, x² - 4x + 3 हो जाएगा। तो यानी 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 38 का भी आंसर ए ही होगा। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 व गुणनफल 1 है तो बहुपद है। उसी प्रकार जिस प्रकार इसको निकाले हैं उसी प्रकार इसको भी निकाल लेंगे। यानी शून्यकों का योगफल दिया गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो 4 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a बराबर 4/a, और गुणनफल दिया गया है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर 1/1। तो यहाँ से a का मान 1 आ गया, b का मान -4 आ गया और c का मान 1 आ गया। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c आ गया। तो यहाँ पर a के स्थान कितना है, a है, तो ये हो जाएगा x² और b के स्थान पर -4 है तो -4x + c के स्थान पर 1 है तो 1, x² - 4x 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर m के टर्म में दिया गया है तो m भी हो सकता है। तो यहाँ पर x² यहाँ पर p के टर्म में p हो सकता है, यानी कोई भी होगा तो यानी उसमें एक ही चर होगा। यानी m हो तो m ही सिर्फ होना चाहिए, x हो तो x ही सिर्फ होना चाहिए, और p हो तो p ही होना चाहिए। तो यहाँ p² - 4p + 1 यानी 39 का आंसर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा।
39 का बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 4x प्लस में है, यहाँ माइनस का खोजना है, तो 39 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 40 नंबर यानी लास्ट प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 की शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तब अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर है। यानी इसमें पूछा गया है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये बीटा बीटा कर जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा इंटू बीटा या बीटा इंटू अल्फा। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए, यानी बी के स्थान पर 3 है और ए के स्थान पर 1 है, तो -3 हो जाएगा। यानी -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस शून्यकों का योगफल सी बाई ए, तो सी के स्थान पर सिर्फ 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे भी कितना हो जाएगा, शून्यकों का योगफल यानी सी बाई ए, सी के स्थान पर 5 है तो 5 हो जाएगा। यानी 9, 2 को 5 से गुना करेंगे, 2 को 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -10 बटा 5, तो इसमें -1/5 आंसर आ जाएगा। तो -1/5 सर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 40 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बहुपद का ऑब्जेक्टिव आप लोग समझ गए होंगे। आप हमें कमेंट कर बताइएगा कि आपका 40 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, और आपको कौन ऑब्जेक्टिव या कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।